कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 117वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने दुख के कारण हमें बताए हैं। नको देवा आता दुजियाची संगति। अगर दुख का प्रथम कारण क्या है तो है दूसरों के प्रति जो हम आशा अपेक्षा रखते हैं। वो हम सोचते हैं कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मेरी पत्नी व्यवहार करे, मैं जैसा चाहूँ वैसा मेरा बेटा पढ़ाई करे। बोले तो एक्चुअली देखा जाए, अगर थोड़ा हम चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो हमारे खुद का मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम दूसरों का मन हमारे कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ये कैसे संभव है बताइए। जैसे कि हम एक गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक में हैं, अब पूरा कंट्रोल हमारा हमारे खुद के गाड़ी पे रहना है। अगर हम वो काम करना छोड़कर अगर पास वाले के गाड़ी वाले को बताएंगे कि ब्रेक कैसा लगाना है, एक्सेलेटर कैसे बढ़ाना है, मतलब उसको बताएंगे या फिर उसके गाड़ी के बारे में सोचेंगे, तो हमारा गाड़ी कौन चलाएगा फिर? वो भी तो सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसा ही यहाँ संसार में हम करते हैं। हम खुद के बारे में सोचते नहीं। हमारा मन हमारे हाथ में है क्या? एक्चुअली खुद का भी मन काबू में आया तो भी ज़िंदगी की सफलता है। हम लोगों का तो बाद में सोचे, पहले खुद का तो मन काबू में ले लो। और यही एक मुख्य दुख का कारण है। हम खुद का नहीं ले सकते, इसलिए बल जबरन हम क्या करते हैं, हमारे मन को डाइवर्ट करते हैं और सोचते हैं मतलब पत्नी मेरे मन अनुरूप काम करे। बोले तो पत्नी के ऊपर हक बताने में हमें धन्यता महसूस होती है। मतलब वो हमारे दिन कटते हैं और ऐसा लगता है कि दिन कट रहे ना बस, चाहे फिर वो किसी भी बात क्यों ना हो। परंतु ऐसे दिन कटाने से क्या होगा? क्योंकि वो एक स्ट्रेसफुल टेंशनफुल वातावरण हो जाएगा और ऐसे वातावरण में कैसे हम जी सकते हैं आनंदमय? तो ये दुख का कारण है। एक तो आप खुद दुखी होंगे, साथ ही जिसके ऊपर आप फोर्स डाल रहे हैं वो भी दुखी होगा। उसका भी एक मन है, उसका भी एक जिंदगी है, उसको भी लगता है कि हम भी हमारे मन के अनुरूप जिए। तो इसलिए यहाँ संत गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि पहले जो हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं ना वो छोड़िए और हमारे जो कर्तव्य कर्म है वो कीजिए। हमारे जो कर्तव्य कर्म अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, वो प्यार से आनंद पूर्वक कीजिए। ऑटोमेटिक जब हम प्यार से करेंगे ना तो उनको भी पता चलेगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितना कष्ट करते हैं। इसलिए तो जो गरीब के बच्चे रहते हैं ना, देखिए वो अपने माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं मेरे पिताजी सुबह उठते ही काम को जाते हैं, वो कितना मजूरी करना पड़ता है, दो दो मंजिला वो पत्थर को उठा के लेके जाना पड़ता है, कितना कष्ट करना पड़ता है। और जब एक बच्चा, गरीब का बच्चा ऐसा सब देखता है तब वो अपने पिता की इज्जत करता है। वही अमीरों के बच्चे हम देखते हैं, उनको लगता है कि मेरा पिता क्या हर वक्त आराम से बैठ के रहे, ये है वो, और वो वहाँ कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट कम हो जाता है या फिर चिल्लाना, क्रोध करना, ये बातें वहाँ बढ़ जाती है। तो इसलिए बच्चों को मेहनत सिखाइए, कष्ट सिखाइए। इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि बचपन से बच्चों को समय देना, ना कि पैसा और धन दे के समझना कि मैंने उनके प्रति जो मेरा कर्तव्य वो किया। ऐसा नहीं है। बच्चों को पैसे की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को क्या, सिर्फ 2 टाइम का खाना मिला बस बच्चा खुश, परंतु उसके साथ उसको थोड़ा समय दीजिए, उससे थोड़े प्यार से एक घंटा बातें कीजिए, पूछिए उसको उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसके क्या डिफ़िकल्टी है। जब ऐसे हम बचपन से उसके साथ देंगे तो डेफिनेटली
वो हमें प्यार करेगा। और ये जो दुख, जो बड़ा होने के बाद जो दुख के कारण बनते हैं, बच्चा मेरा सुनता नहीं, बच्चे मेरे अधिकार मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं, ये जब हम बताते हैं ना लोगों को, ये बताने की ज़रूरत हमारे ऊपर नहीं आएगी। बचपन से बच्चे के साथ फ्रेंडली रहिए, उसके साथ समय बिताइए। जेने दुख प्राप्ति गर्भ से, इसलिए क्या होता है कि हमें अपेक्षा दूसरों से रखने के कारण वो दुख प्राप्त होता है और उसी में जिंदगी चला जाता है। और फिर गर्भवास बोले तो फिर वही चक्र घूमते रहना। खुद का आत्मचिंतन करने का बात तो बहुत दूर की, हम दूसरों का ही सोचते रहते हैं। मनाचे विकार अनंत अपार, और उसके ऊपर हमारे अंतःकरण में ही बहुत सारे विकार है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, मोह है। ऐसे विकारों को, एक एक को विकारों को मारने के लिए एक एक जन्म लेना पड़ता है। मेरे संत ऋषि मुनियों का अनुभव है कि ये विकार बहुत प्रबल है। ये सहज मतलब सहजता से हमें हमारे कंट्रोल में नहीं आते। उनको बहुत समय देना पड़ता है, बहुत आत्मचिंतन करना पड़ता है। अगर ऐसा लगे कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया और कोई हमारे ऊपर आघात करे, तो उसी समय हमारे अंतःकरण में क्रोध जागृत होता है। बाद में ऐसा लगे कि हमने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त किया, तो किसी बात के लिए हमारे अंतःकरण में लोभ प्रकट होता है। अगर लोभ के ऊपर हमने विजय प्राप्त किया, तो दूसरों का धन दौलत देख के मोह प्रकट होता है। अगर उस मोह के ऊपर हमने विजय प्राप्त किया, तो दूसरों का धन दौलत देख के, या कोई बड़ा हमसे कंपटीशन में आगे है तो उसको देख के मत्सर, या कोई हमसे छोटा है तो उसके प्रति द्वेष, तिरस्कार की भावना निर्माण होती है। और सबसे डेंजरस है मद, अहंकार, गर्व, वो विकार। तो ऐसे विकारों में जीना बहुत मुश्किल है। अब दुख कहाँ से प्राप्त होगा, सॉरी, सुख कहाँ से प्राप्त होगा? ये तो सब विकार तो दुख के ही कारण बन जाएंगे। अगर लोभी मन है, और जो लोभ, जिसके प्रति हम लोभ पकड़ के बैठे वो नहीं मिला, तो क्या सुख प्राप्त होगा? क्या दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए मनाचे विकार अनंत अपार, न चुके वे हजार पुनरावृत्ति। और इसलिए संत साधु महात्मा कहते हैं कि ऐसे विकार हम अंतःकरण में रख के वो मृत्यु के आखिरी दिन मर जाएंगे, तो उस आशा के अनुरूप, उस वासना के अनुरूप हमारा दूसरा जन्म होगा और ये चक्र चलता रहेगा। चुकवी जन्म दुख सद्गुरु तो एक, इन सब से छुटकारा पाने के लिए अगर इस दुख से हमें बाजू को आना है, तो संत संगत करना पड़ेगी, योग्य ज्ञान का अर्जन करना पड़ेगा। संतों के चरणों के पास रह के, समर्पण रूप रह के कुछ ज्ञान ध्यान की बातें सुननी पड़ेगी। और पाहता सुख जाले थोर, तभी हमारे अंतःकरण में वो आत्म सुख की प्राप्ति होगी। और इससे क्या होगा कि गणेशनाथ मने सद्गुरु उदारा, तो हम उदार मतलब हमारे जिंदगी का उद्धार हो जाएगा। इस बहुसागर से हम पार हो जाएंगे। पुनरपि संसारा नको गालू। और एक विनती करते जाते जाते संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज अपने गुरु को कि हे सद्गुरु राया, कि मेरे अंतःकरण में, क्योंकि जब तक ये देह है तब तक किसी भी समय हमारे अंतःकरण में वो विकार प्रबल हो सकते हैं। जैसे हम जो धरती में फसल मतलब बीज बोने से पहले क्लीन करते हैं, और जब बीज बोया जाता है तब कुछ समय बाद वहाँ पे और कुछ मतलब वेस्टेज, मतलब दूसरे पेड़, मतलब सॉरी, ग्रास, दूसरे टाइप का ग्रास वहाँ उग आता है। तब हमें क्या करना पड़ता है कि उसको निकालना पड़ता है, और जो हमें चाहिए उन गुणों को वहाँ, मतलब उस पौधे को बढ़ाने के लिए पोषकता बनानी पड़ती है। तो वैसा ही हमारे अंतःकरण के बारे में है। ये वारंवार यहाँ दूषित भावनाएं, दूषित विचार आते हैं, तो वारंवार हमें वो ज्ञान का स्मरण करना है, सद्गुरु के चरणों में समर्पित रहना है। अगर कुछ समय के बाद ऐसा लगे कि मैंने इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किया, अब मुझे सद्गुरु की क्या ज़रूरत, ऐसा समझ के अगर हम उस ज्ञान ध्यान की बातें छोड़ देंगे और सद्गुरु से अलग हो जाएंगे, उसी समय वो दूषित भावना फिर से हमारे अंतःकरण में प्रबल होगी, फिर से हमारा डाउन में जाने का चांस है। तो ऐसे समय क्या करना पड़ेगा? अंत के समय तक, यानी कि जब तक ये देह है तब तक हमें अखंडित प्रभु का चिंतन करना है और अपने सद्गुरु के चरणों में बैठे रहना है। बैठे रहना है इसका मतलब हमारे कर्तव्य कर्म करते रहे हुए उनके विचारों को सर पे रखना है, उनकी आज्ञा समान रखना है।
किसी भी हालत में वो आज्ञा को तोड़ना नहीं। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।